नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2 ईयर बीएड का सेमेस्टर का सिलेबस यहां पर जारी कर दिया है भैया। 2 साल की बीएड में सेमेस्टर लागू कर दिया गया, जिसका राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सेमेस्टर का सिलेबस जारी कर दिया गया है, जिसको हम बारीकी से समझेंगे। पास फेल बैक कैसे होने वाले हैं, इंटर्नशिप कैसे होने वाली है, कितने सेमेस्टर में किस हिसाब से नंबर लाने पड़ेंगे, कितने पेपर लगने वाले हैं, कौन कौन से पेपर लगेंगे भैया, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, हम किसी पेपर में एब्सेंट रह जाएंगे तो क्या होगा, हम कोई पेपर नहीं दे पाएंगे किसी कारणवश, एब्सेंट छोड़ो, एग्जाम दे दिया फेल हो गए तो क्या होगा भैया। यहाँ पर हम एक सेमेस्टर को बैक कर देते हैं तो अगले सेमेस्टर में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, साल कैसे कंप्लीट होने वाली है, बीएड 2 साल की कंप्लीट कैसे होने वाली है। बहुत से ऐसे सवाल जो सेमेस्टर विद्यार्थियों के यहां पर बने हुए हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, आज आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। 2 ईयर बीएड का सेमेस्टर का सिलेबस समझेंगे हर एक बात में, और खोल के रख दूंगा सारे पन्ने यहां पर जो कि आपके सेमेस्टर के सिलेबस में दिए हुए हैं। कौन कौन सी यूनिट रहने वाली है, क्या पढ़ना है भैया, पहले पेपर में क्या होने वाला है, आपके सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होने वाला है, कितना क्या पढ़ने की आवश्यकता है, सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में। जी हाँ, बात करते हैं सेमेस्टर सिलेबस बीएड 2 ईयर के बारे में। देखो, जो विद्यार्थी 2025-26 सेशन में पीटीटी का एग्जाम देके एडमिशन लिए हैं भैया बीएड 2 ईयर में, यानी फर्स्ट ईयर में बीएड में कहीं पे एडमिशन ले लिया आपने, यहाँ पर 2 साल की बीएड आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल जयपुर और दौसा के कॉलेजों में राजस्थान यूनिवर्सिटी लगती है और यहाँ पर सेमेस्टर लगा दिया गया है। भविष्य में बाकी यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन आएंगे तब सूचना मिल जाएगी। समझते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है भैया। पास फेल बैक इंटर्नशिप, देखो भैया सबसे पहले आपको समझा देता हूं, मोटी मोटी बात करते हैं कि भी पास हमको कैसे होना है इसके बारे में। देखो, 2 साल की बीएड है तो 1 साल में 2 सेमेस्टर, 2 साल में 4 सेमेस्टर, यानी भैया बीएड में 4 सेमेस्टर होंगे। यह तो क्लियर हुआ। क्या बोला गया है, बीएड एंड क्रेडिट रिक्वायरमेंट, एक कैंडिडेट मस्ट क्लियर एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल क्रेडिट इन फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान रखो भैया, एक विशेष बात आपके लिए रहने वाली है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थियों से रिलेटेड। उम्मीद है सारी चीजें आपको सही से दिख रही होंगी। ये चीजें अभी थोड़ा सा अगर ब्लर भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, उसको समझ लेना। बस मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। हर एक पॉइंट को आसानी से समझाने वाला हूं, यानी कि कभी भी एक सेमेस्टर के हिसाब से रिजल्ट नहीं बनेगा। रिजल्ट एग्जाम लगेगा आपका एक सेमेस्टर का, आ जाएगा पास प्रमोटेड बैक प्रमोटेड ऐसे लिखा आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट हमेशा बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर को दोनों को मिला के। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर बैक रह जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सेकंड सेमेस्टर में जाने का मौका मिलेगा। रिजल्ट बनेगा 2 सेमेस्टर को मिला के, ठीक है भैया, फर्स्ट ईयर। अब यहां पे बात आती है मेन कि आपके अगर फर्स्ट ईयर में यानी दोनों सेमेस्टर में मिला के 50% क्रेडिट आ जाते हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे, अगली क्लास में चल जाएंगे, यानी सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे, ठीक है भैया। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फर्स्ट ईयर को वापस से करेंगे, ध्यान रखें, ठीक है भैया। 50% क्रेडिट अगर आ जाता है तो आप बैक पर, अगर पेपर बैक रहे तो बैक प्रमोटेड के साथ आगे बढ़ेंगे, सारे पेपर पास हैं तो पास प्रमोटेड के साथ में सेकंड ईयर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन 50% क्रेडिट नहीं आ रहे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर को मिला के, तो आप वापस से फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे नोट प्रमोटेड के साथ में, ठीक है भैया। ये ध्यान रखें, आगे आपको क्लियर करना पड़ेगा। आगे बात हो रही है कि भैया पेपर जो रहेगा, पहले सेमेस्टर का पेपर अगर कोई बैक रह जाता है तो आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ में क्लियर करना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर का कोई बैक रह जाता है तो फोर्थ सेमेस्टर के बैक के साथ में आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई पेपर बैक रह गया तो आप उसको सोचेंगे भी सेकंड के साथ में एग्जाम दे लूंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। तो एक सेमेस्टर अगर आपका वीक रहता है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में जोर लगाना है, अच्छे तरीके से 50% क्रेडिट से आगे जाना है ताकि साल खराब नहीं हो, ये ध्यान रखेंगे, विशेष बात आपके लिए रहने वाली। आप सवाल करेंगे एक सेमेस्टर में कितने क्रेडिट होते हैं, वो भी समझाऊंगा, यहाँ पे ही मेरे पास में नोटिफिकेशन है, ठीक है भैया। 50% क्रेडिट के साथ में आगे चले जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर का बैक थर्ड सेमेस्टर में लगेगा, सेकंड का बैक फोर्थ में लगेगा। वही बातें हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स के बारे में भी बोला गया है, ये सारे पास करना अनिवार्य है। यहाँ पे कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर ईच पेपर। एक पेपर को पास करने के लिए आपको 3 मौके दिए जाएंगे। अगर आपके कोई बैक रह जाता है तो नहीं होता है तो भैया फिर आपको उस पेपर को वापस से जाना पड़ेगा शुरुआत में, ठीक है भैया। इसके अलावा और अन्य कोई भी चांसेस नहीं है, ध्यान रखें। कैंडिडेट्स आर गिवन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर रीअपीयरिंग इन रिमेनिंग क्रेडिट्स ऑफ स्पेसिफिक सेमेस्टर इन subsequent semesters allowing them to complete the BEd program within a maximum of 3 years।
बीएड 2 साल की होती है, लेकिन आपको मौका मिलेगा अगर कोई बैक वगैरह रह जाते हैं तो आपको 3 साल में कैसे भी करके वो पास करनी है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि भैया बैक ना जाए, और बीएड में बैक नहीं जाता है, आप गलती करेंगे तो ही बैक जाएगा। ठीक है, पेपर आने वाले समय में आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे, जो गैस पेपर रहेंगे, मोस्ट क्वेश्चंस हर सेमेस्टर के हिसाब से आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। कहीं तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, सारी जानकारी मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से आने वाले समय में। आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी को डाउट हो तो भैया पहले ही काफ़ी वीडियो डले हुए हैं अन्य कोर्सेज को लेकर, पेपर वगैरह से रिलेटेड, मोस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड रिव्यूज भी डले हुए हैं, उनको आप देख लेना आराम से, आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पे क्या अवेलेबल है हर विद्यार्थी के लिए। जरूरी है हर चीज़ आपके लिए। ठीक है भैया, यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स से रिलेटेड बोला गया है, कैंडिडेट्स हु फेल इन नॉट मोर देन 50% थ्योरी पेपर्स बट सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स अक्रॉस द रिमेनिंग थ्योरी पेपर्स मे रिपेयर टू फेल पेपर इन द नेक्स्ट कोरेस्पॉन्डिंग सेमेस्टर ऑर्डर इवन। ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास में 50% थ्योरी पेपर्स में पास नहीं हो रहे हैं और एग्रीगेट आप बाकी पेपर्स में पास कर रहे हैं, जो रिमेनिंग थ्योरी पेपर्स जो रहे हैं, तो उनको आप अगले सेमेस्टर के हिसाब से दे सकेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है भैया। वही बात है कि एक चीज में आप पास हो रहे हैं, एक चीज में नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिस जो आपकी रहेगी बीएड से रिलेटेड, तो उनको आप आगे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा उनको। ठीक है, यहां पे बात करते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको समझिए। सेमेस्टर फर्स्ट, देखो पहली बात, 2 साल की बीएड, 4 सेमेस्टर इसमें होने वाले हैं। पहले सेमेस्टर में क्या क्या होगा, सब्जेक्ट जो रहेंगे कोर कोर्स रहने वाले हैं, इंटर्नशिप भी रहेगी भैया फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सप्ताह की, जो कि फर्स्ट ईयर में होती थी। एक पेपर आएगा स्किल एनहेंसमेंट कोर्स से रिलेटेड, ये सेमेस्टर की वजह से आ रहा है। ठीक है भैया, एक वैल्यू एडेड कोर्स रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरा बात करते हैं, सेकंड सेमेस्टर में इंटर्नशिप नहीं है, कोर कोर्स मेन सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके जो बीएड के रहेंगे, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आ जाएगा, वैल्यू एडेड कोर्स, यानी इंटर्नशिप सेकंड सेमेस्टर में नहीं है। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में कोर कोर्स प्लस इंटर्नशिप है 16 सप्ताह की। यहाँ पे स्किल और वैल्यू को हटा दिया गया, इनकी जगह ये इंटर्नशिप रहेगी। इंटर्नशिप में स्किल वगैरह सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है भैया, सेमेस्टर फोर्थ में कोर कोर्स रहेगा, स्किल कोर्स रहेंगे, वैल्यू एडेड कोर्स रहेंगे, यानी कि जो फर्स्ट में है वो फोर्थ में भी रहेगा, बस इंटर्नशिप को हटा दिया जाएगा। ठीक है, समझेंगे भैया, क्लियर क्या चीज हुई कि आपको पेपर तो देने ही देने हैं, साथ में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी। और इंटर्नशिप का समय दिया हुआ है ये, यानी इंटर्नशिप में क्या होगा, आपको स्कूलों में जाके पढ़ाना होगा, सीखना होगा भैया कि पढ़ाया कैसे जाता है। यह बीएड हो चाहे बीएसटीसी हो, इंटर्नशिप होती है, वही सेम है। 4 सप्ताह पहले था, 16 सप्ताह यहाँ पे सेकेंड ईयर का बोला गया है, पहले वाली चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, अब सवाल आ रहा है कि सेमेस्टर फर्स्ट में हमारे कौन कौन से पेपर होंगे। एक ही बार बीएड के विद्यार्थियों को सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, बार बार आपको कोई भी वीडियो दोबारा से नहीं देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस वीडियो को चाहे हम कितना भी लंबा सेशन तक रखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें आपके लिए सारी जानकारी एक ही वीडियो में, ताकि मुझे भी बाद में दिक्कत नहीं होगी। किसी विद्यार्थी का सवाल आएगा तो मैं उसको सजेस्ट कर दूंगा कि इस वीडियो में देख लीजिए, सारे सवालों के जवाब दिए हुए हैं। ठीक है, और आप भी अपने साथी विद्यार्थियों को यही वीडियो शेयर करने वाले हैं। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट में बोला गया थ्योरी पेपर जो रहेंगे भैया 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर पेपर दिए हुए हैं, इसमें 3 घंटे का पेपर रहेगा, ये ध्यान रखें। 100 नंबर के रहेंगे, 80 नंबर के थ्योरी आएगा, 10% नंबर का असाइनमेंट आएगा, 10 मार्क के टेस्ट होने वाले हैं जो इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में लगने वाले हैं जहां पे आपका एडमिशन है। चलते हैं बाकी आगे तरफ। पेपर थर्ड रहेगा जिसमें 2 घंटे का रहेगा, 50 नंबर का होगा, 40 की थ्योरी रहेगी। उसके बाद में प्रैक्टिस से रिलेटेड है, स्किल वाला पेपर भैया 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें माइक्रो टीचिंग भी आ गया, सिमुलेशन आ गया, टीचिंग मेथड भी आ गया, लेसन ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें। स्किल में देखो वही चीजें ऐड की गई हैं जो कि आपको पढ़ाने से रिलेटेड है। जैसे यूजी सेमेस्टर में क्या है कि काफी चीजें लगा रखी हैं, हर्बल प्लांट लगा दिया, एनवायरमेंट लगा दिया, कंप्यूटर लगा दिया, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं दी। आप सीखो बीएड से रिलेटेड, पढ़ाना कैसे, स्किल में डालो इसको भैया। और यहाँ पर वही चीजें लिख दी, माइक्रो टीचिंग के बारे में बोल दिया, टीचिंग मेथड के बारे में बोल दिया, लेसन ऑब्जर्वेशन, सारी चीजें इसमें ऐड कर दी हैं। ठीक है भैया, एक रहेगा आपका बीएड का इंटर्नशिप भैया 125 नंबर का। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग से रिलेटेड रहेगा, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म लेसन के बारे में 50-50 नंबर आपको दिए हुए हैं। ये सेकंड की भी बात यहाँ पर हो रही है। बात करते हैं थर्ड में भी इतने ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ये पीडीएफ थर्ड का हो गया, ये फोर्थ का हो गया, ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगे। पेपर की जानकारी दी हुई है भैया, आप अच्छे से देखेंगे। पेपर कोड दिया हुआ है बीएड 05, बीएड 13, बीएड 15, बीएड 10, 11, 12, 14, ये आपके कोड हैं पेपर के। ठीक है भैया, समझेंगे आप अच्छे तरीके से इनको। दूसरा बात करते हैं, यहां पर आगे चलते हैं पेपर के बारे में। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा पेपर, सब्जेक्ट का नाम भी बता रहा हूं आपको आज। बीएड का कोड है भैया कोर्स का बीएड 01,
पेपर का नाम रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोविंग अप, ठीक है भैया। कोर क्रेडिट पेपर है, मेन पेपर रहेगा, ध्यान रखें 4 क्रेडिट का रहने वाला है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है भैया। 80 नंबर का पेपर रहेगा, 20 नंबर का इंटरनल हो जाएगा, टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। अच्छे से इसी हिसाब से सारों को समझना है, ये फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड बता रहा हूं। देखो ये रहे 4 पेपर आपके मेन। 5वें पेपर में आ गया पेडागोजी ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड आ रहा है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, किसी के पास में बीएड में किसी को हिस्ट्री लेना है, किसी के पास में केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, जो सब्जेक्ट आप लेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। ये स्किल से रिलेटेड आपके माइक्रो टीचिंग वगैरह आ गया भैया। ये सारी चीजें 1-1 क्रेडिट की रहने वाली हैं, टोटल 4 क्रेडिट का रहेगा यह पेपर और 100 नंबर का आएगा लास्ट में कुल मिला के, है ना, सीए वगैरह मिला के पेपर मिला के सारी चीजें, है ना, टोटल इस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगी। नंबर आएगा माइक्रो टीचिंग 25 नंबर की, सिमुलेशन 25 नंबर का, मेथड बेस्ड 25 का, लेसन आपका इस तरीके से, ऑब्जर्वेशन, ये सारे मिला के भैया आपको इस तरीके से 100 नंबर के आ जाएंगे। इंटर्नशिप आएगी 125 नंबर की, इसके बारे में जानकारी दी है, और इंटर्नशिप रहेगी 5 क्रेडिट की। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग ये 4 नंबर का कोर क्रेडिट है, 100 नंबर का रहेगा। क्रेडिट नंबर है 4, लेकिन आपका पूरा पेपर रहेगा 100 नंबर का, ठीक है भैया। इसी तरीके से बाकी जानकारी, फर्स्ट सेमेस्टर में क्रेडिट कितने हैं लिख लीजिए। पहला सेमेस्टर जो रहेगा उसमें 31 रहेगा, आगे दिखा दूंगा चारों सेमेस्टर में कितने क्रेडिट रहने वाले हैं। ये सेकंड सेमेस्टर है भैया, सेकंड सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके सारे पेपर आ जाएंगे, माइक्रो टीचिंग, ड्रामा एंड आर्ट्स, अंडरस्टैंडिंग वाला, रीडिंग वाला, और जेंडर स्कूल से रिलेटेड, नॉलेज एंड करिकुलम, एनवायरमेंटल आपका आ जाएगा। और ये इलेक्टिव कोर्स रहेगा, ये ध्यान रखें आपको चूज करना पड़ेगा, चॉइस एनीवन, एक चूज आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, या तो पीस एजुकेशन करो या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज आपके लिए रहने वाला है, इसी के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। ये समझ में आ गया, समझ लो बीएड समझ में आ गई, पूरा पैटर्न। देखो भैया, बीएड प्रोग्राम में आपके 82 क्रेडिट हैं, बीएड 2 साल की होती है, 2 साल के बीएड में 82 क्रेडिट, आपके 82 में से 82 आ गए, आप बीएड करके पास हो गए भैया, कंप्लीट आपका बीएड का यहां पर कोर्स। बात करते हैं कि क्रेडिट 82 को बांटना कैसे है। फर्स्ट सेमेस्टर में 31 क्रेडिट रहेंगे, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी। दूसरा बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में 26 क्रेडिट रहेंगे, थर्ड में रहेंगे 24, फोर्थ में रहेंगे, इनको जोड़ लेंगे भैया आप, यहां पर आपका 82 क्रेडिट आपका आ जाएगा। ये भी बोला गया है कि भैया 31 किस हिसाब से होने वाले हैं, उसको भी डिवाइड किया गया। 18 नंबर आपके मेन पेपर के रहने वाले हैं, ठीक है भैया। 5 नंबर इंटर्नशिप के रहने वाले हैं, 4 इसके रहने वाले हैं, 4 इसके रहने वाले। पास कैसे करना है, मैंने क्या बोला, दोनों को मिला के। देखो भैया, पास तो यह है कि भैया सारे क्रेडिट नंबर आ जाएं, वो तो हो गया पास। कोई कहे कि मेरा कोई पेपर बैक भी चला जाता है, मेरे को साल बचाने से मतलब है, तो भैया इन दोनों का 50% आना चाहिए मिला के, है ना। 31-26 को जोड़ लेना, इन दोनों का मिला के 50% कैसे भी आ जाना चाहिए। आ गया तो आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। ध्यान रखिए, फर्स्ट एंड सेकंड मिला के होता है फर्स्ट ईयर, थर्ड एंड फोर्थ मिला के होता है भैया सेकंड ईयर। समझ में आई बात। बीएड होती है 2 साल की, सेमेस्टर की बात यहां पर हो रही है। 1 क्रेडिट 1 घंटे की क्लास के हिसाब से आपको मिलने वाला है। दूसरी बात करें, 1 क्रेडिट 25 मार्क्स का रहने वाला है, और इस हिसाब से आपको रेंज देखने को मिलेगी, इतने नंबर आपके क्रेडिट नंबर आ रहे हैं, ग्रेड पॉइंट आ रहा है, तो आपको सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं कि यह जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, सिलेबस वाला। आपको आपके सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से सिलेबस दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आ गया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं हर एक चीज, हर यूनिट के बारे में जानकारी। अपने सेमेस्टर फर्स्ट लिखा हुआ है, आप सेमेस्टर फर्स्ट में, तो अपने सेमेस्टर की जानकारी कि भाई आपका ये पेपर है, बीएड से रिलेटेड पेपर के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है यहाँ पर, उसको देखो, उससे रिलेटेड यूनिट 3-4 जो भी यूनिट दी हुई है उनको पढ़ना है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है, अपनी तैयारी करें। बाकी बीएड में इतना खास ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप पास हो जाएंगे, बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, ठीक है भैया। साइंस वाले विद्यार्थी थोड़ा पहले से पढ़ते रहना भैया, क्योंकि ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं, और सेमेस्टर के एग्जाम सेशन डिले है, एग्जाम थोड़े लेट होंगे, लेकिन ध्यान रखें वही सेमेस्टर के हिसाब से एग्जाम होंगे। अब वो इंतजार मत करना कि अगले जुलाई में एग्जाम होंगे, ऐसा नहीं होगा भैया, अब साल में 2 बार एग्जाम होगा, ठीक है। क्वेश्चंस पेपर के बारे में बोला गया है कि भैया 12 छोटे प्रश्न आएंगे 80 नंबर के पेपर में, जिसमें से आपको 7 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे भैया। सेक्शन बी आएगा जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे भैया, ऐसे टाइप क्वेश्चन विल कैरी 15 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर 15 नंबर का मिलेगा, ठीक है भैया। हर सेक्शन में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा 40 नंबर वाले पेपर में भैया, सेक्शन ए विल कंटेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे।
इस तरीके से सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। ये बीएड 19 ये 4th सेमेस्टर की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है। और आपके सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पेज भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, ये भी मैंने आपके सेमेस्टर के पीडीएफ से ही लिया है, आप वहां पे देख लेंगे भैया, ठीक है। ये जानकारी थी, पेज नंबर 19 पढ़ लेना, सेमेस्टर के सिलेबस में ये लिखा हुआ, ये आपके पैटर्न से रिलेटेड है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आने वाले समय में पेपर के बारे में, हर के बारे में आपको जानकारी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि यह पेपर इतने नंबर का होने वाला है, यह पेपर इतने नंबर का होने वाला है, इतने नंबर चाहिए, पास हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। आने वाले समय में जब सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तब आपके लिए मोस्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे इसी चैनल के माध्यम से। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ध्यान से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।